शायद आज किस्मत ने मुझ पर मेहरबानी कर दी, उसने सोचा। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल खींचा, लेकिन बाहर निकला तो एक मरे हुए गधे की लाश। उसका जाल जगह जगह से फट गया था और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। निराश होकर उसने फटा जाल ठीक किया और दूसरी बार जाल फेंका। इस बार जाल में सिर्फ कीचड़ और काई आई। तीसरी बार भी वही हुआ। काशी की आंखें नम हो गईं। वह नदी किनारे बैठ गया और अपने बच्चों के भूखे चेहरों को याद करके रोने लगा। मेरे पास कुछ नहीं है, न कोई दूसरा काम, न कोई रास्ता, वह बड़बड़ाया। लेकिन काशी हारा नहीं। उसने आखिरी बार जाल फेंकने का फैसला किया। चौथी बार जब उसने जाल खींचा तो फिर से वह भारी लगा। इस बार उसका दिल उम्मीद और डर से कांप रहा था। जाल बाहर निकला और उसमें एक पुराना रहस्यमयी पीतल का बर्तन फंसा था। बर्तन का ढक्कन कसकर बंद था और उसका वजन देखकर काशी को लगा कि शायद इसमें कोई खजाना हो। उसने उत्साह से ढक्कन खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं दिखा। तभी बर्तन से एक काला धुआं निकला, जो हवा में फैल गया और धीरे धीरे सिमटकर एक विशालकाय दैत्य का रूप ले लिया। काशी डर से कांपने लगा और भागने की कोशिश की, लेकिन दैत्य की गहरी आवाज ने उसे रोक दिया। रुक जा इंसान, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे मुक्त किया, लेकिन अब तेरी मृत्यु का समय आ गया है। काशी की सांसें थम गईं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैंने तुझे आज़ाद किया, फिर तू मुझे क्यों मारना चाहता है? दैत्य ने अपनी कहानी सुनाई। मैं सैकड़ों सालों से इस बर्तन में कैद था। पहले 100 सालों में मैंने सोचा था कि जो मुझे मुक्त करेगा उसे धन दूंगा, लेकिन कोई नहीं आया। अगले 100 सालों में मैंने सोचा कि उसे सारे संसार का खजाना दूंगा, फिर भी कोई नहीं आया। तीसरे 100 सालों में मैंने उसे बादशाह बनाने की कसम खाई, पर फिर भी मैं कैद रहा। अब क्रोध में मैंने प्रण लिया कि जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं मार डालूंगा, और तूने मुझे आज़ाद किया, इसलिए अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। काशी का दिल बैठ गया। उसने सोचा, मैंने भलाई की और बदले में मुझे मौत मिल रही है। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी का क्या होगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन काशी ने हार नहीं मानी। उसने दैत्य से कहा, ठीक है, अगर मेरी मौत लिखी है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक बात बता, तू इतना विशालकाय है, इस छोटे से बर्तन में कैसे समा गया? मुझे यकीन नहीं होता। दैत्य ने गर्व से कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, देख, मैं अभी इसमें समा सकता हूँ। यह कहकर दैत्य धुएं में बदल गया और बर्तन में समाने लगा। जैसे ही वह पूरी तरह अंदर गया, काशी ने तेजी से ढक्कन बंद कर दिया और बोला, अब तू यहीं रहेगा। मैं तुझे नदी में फेंक दूंगा और सबको बता दूंगा कि इस बर्तन को कभी न खोलें। दैत्य घबरा गया। उसने गागर के अंदर से चीख कर कहा, मुझे माफ कर दे मछुआरे, मैं मजाक कर रहा था, मुझे बाहर निकाल, मैं तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। काशी ने ठंडी सांस ली और बोला, तूने मुझे मारने की धमकी दी, अब मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं? दैत्य ने विनती की, मुझे आज़ाद कर दे, मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तू और तेरा परिवार कभी भूखा न रहे। काशी के मन में लालच जागा, लेकिन साथ ही डर भी था। उसने कहा, पहले मुझे कोई सबूत दे कि तू सच बोल रहा है। एक कहानी सुना जो मुझे यकीन दिलाए कि भलाई का फल भलाई ही होती है। दैत्य ने कहा, ठीक है, सुन। बहुत साल पहले एक गांव में इम्मा नाम की एक गरीब औरत रहती थी। वह अपने 2 बच्चों के साथ जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां बीन रही थी, तभी उसे एक घायल पक्षी मिला। पक्षी की टांग टूट गई थी और वह दर्द से चीख रहा था। इम्मा का दिल पसीज गया। उसने पक्षी को घर ले जाकर उसकी देखभाल की। उसने अपने बच्चों का खाना उसे खिलाया, उसकी टांग पर पट्टी बांधी और उसे ठीक होने तक अपने पास रखा। कई दिन बाद जब पक्षी ठीक हो गया तो उसने उड़ान भरी और गायब हो गया। इम्मा को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा, कम से कम मैंने एक जान बचा ली।
फिर एक रात जब इम्मा सो रही थी, उसके सपने में वही पक्षी आया। उसने कहा, इम्मा, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं था। मैं एक जादुई प्राणी हूँ। तेरी भलाई के बदले मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ। अपनी झोपड़ी के पीछे देख। सुबह जब इम्मा उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के पीछे एक सोने का सिक्कों से भरा घड़ा रखा था। उस धन से इम्मा और उसके बच्चों का जीवन बदल गया। वह हमेशा कहती थी, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। काशी यह कहानी सुनकर सोच में पड़ गया। उसने दैत्य से कहा, तेरी कहानी अच्छी है, लेकिन मुझे अभी भी डर है। अगर मैं तुझे छोड़ूं और तू फिर मुझे मारने की कोशिश करे तो? दैत्य ने कहा, मैं कसम खाता हूं, मैं तुझे कभी नुकसान नहीं दूंगा। तूने मुझे मौका दिया, अब मैं तेरे साथ वही भलाई करूंगा जो इम्मा ने उस पक्षी के साथ की थी। काशी का मन पिघलने लगा। उसने सोचा, शायद यह दैत्य सच कह रहा है। अगर मैं इसे आज़ाद करूं तो मेरे बच्चों का भविष्य संवर सकता है। आखिरकार काशी ने ढक्कन खोल दिया। दैत्य बाहर निकला और इस बार उसने काशी को गुस्से से नहीं बल्कि सम्मान से देखा। उसने कहा, तेरी हिम्मत और समझ ने मुझे बदल दिया। मैं तुझे वह धन दूंगा जो मैंने पहले 100 सालों में देने का वादा किया था। दैत्य ने अपनी जादुई शक्ति से नदी के किनारे एक बड़ा संदूक प्रकट किया जो सोने चांदी से भरा था। काशी की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यह सचमुच मेरे लिए चमत्कार है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि तू आज़ाद रहे और किसी को नुकसान न पहुंचाए। दैत्य मुस्कुराया और बोला, तेरी भलाई ने मुझे आज़ाद किया और तेरी बात ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। मैं अब जंगल में जाऊंगा और शांति से रहूंगा। यह कहकर दैत्य गायब हो गया। काशी उस संदूक को लेकर घर लौटा। जब उसकी पत्नी और बच्चों ने वह खजाना देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। काशी ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, आज से हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने डर के बावजूद भरोसा किया। उस दिन से काशी का जीवन बदल गया। उसने अपने गांव में एक नई नाव बनवाई, अपने बच्चों को पढ़ाया और गरीबों की मदद की। लोग उसकी कहानी सुनते और कहते, भलाई का फल देर से ही सही, लेकिन हमेशा मिलता है। और काशी हमेशा मुस्कुराकर कहता, सच कहाँ, बस हिम्मत और थोड़ा विश्वास चाहिए। तो कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।